हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु। जैसे कि हम रियल नंबर के काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हम रियल नंबर से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के अंदर, वो हमारा रियल नंबर्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वहाँ पे हमारा रियल नंबर्स ख़त्म हो जाता है आज। तो आपको अगर ऐसा है कि आपको प्रीवियस कोई चीज़ प्रीवियस समझ ना आई हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उस चीज़ की सेपरेट वीडियो बनाने की। तो आज जो हम रियल नंबर्स में लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम सब डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे चीज़ आती है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया 4 एक रेशनल नंबर है। आपको सीधी सी बात पता है 4 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 6 से। मैं 4 को किससे डिवाइड करूँगा? 6 से। तो आपको पता है जब ये डिवाइजर बड़ा होता है डिविडेंड से, तो हमें क्या लेना होता है? डेसिमल लेना होता है। डेसिमल लेके यहाँ पे 0 आती है, तो ये कितना 6 6 जा 36। तो यहाँ पे 4, फिर एक कैरी और 6 6 जा 36, फिर 4, फिर 0। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो आपको पता होगा हम क्या लगा देते थे, ये हो जाता 0.66 और इस पे बार आ जाता। बार का मतलब यही चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है। अब आप एक एग्जाम्पल और लो। एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 को। ये भी एक रेशनल नंबर है, तो 2 2 जा 4, 1, फिर मैंने पॉइंट लिया 0, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये जो हमारे पास पहली कंडीशन आई थी 0.66, और यहाँ पे ये बार लगा हुआ था। बार का मतलब यही चीज़ हमारी बार बार रिपीट हो रही है क्वोशिएंट के अंदर। तो हम इस वाली कंडीशन को क्या बोलते थे? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलते थे? नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी को हम बोलते थे रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो सकता। अब ये दूसरी कंडीशन आई मेरे पास 2.5। ठीक है ना, इसमें बार है और इसका रिमाइंडर भी 0 हो गया। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग भी कह सकते हो आप, और नॉट रिपीट। ठीक है, तो मेन जो हमारा फोकस रहने वाला है वो इसी चीज के ऊपर रहने वाला है इस टॉपिक में। तो जो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, मैं आपको बता दूं, जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो ही तरह का होता है। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब हमने अपनी छोटी क्लास में कैसे पढ़ा हुआ है, 9th में भी हम सीख चुके हैं, लेकिन 9th में हमने किससे सीखा था? इस वाले मेथड से। अब हम 10th में विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, बिना इस मेथड को अप्लाई करें हम बता देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। अब देखते हैं हम वो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, x मेरे पास एक रेशनल नंबर है। तो आपको सीधी सी बात है कि x अगर रेशनल नंबर होगा तो ये इसकी फॉर्म में होगा, p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और p एंड q क्या होंगे? हमारे कोप्राइम। ये बात बेटा आपको पता होनी चाहिए, हर जगह यूज हो रही है बार बार। रेशनल नंबर का रियल नंबर्स में रेशनल नंबर बार बार यूज हो रहा है, तो हमें रेशनल नंबर की कंडीशन हमेशा पता होनी चाहिए। अब उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में, तो जो q है यहाँ पे, q यहाँ पे क्या है? डेनोमिनेटर। ठीक है, डेनोमिनेटर। q की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, where m and n are non-negative integers। ठीक है, उसने क्या कहा? हमारे पास एक रेशनल नंबर है x, तो सीधी सी बात है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। और q क्या था यहाँ पे? डेनोमिनेटर। तो जो प्राइम फैक्टर है q के, यानी q की जगह मान लो कोई नंबर है यहाँ पे 24, तो इसके मैंने ये फैक्टर करने स्टार्ट करे। ठीक है, ये इसके मैंने क्या किए? फैक्टर करने स्टार्ट किए।
तो ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर, यानी क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यानी जो प्राइम फैक्टर है क्यू के फैक्टर करने पे जो उसके फैक्टर की फॉर्म है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वो इस फॉर्म की होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी m और n की जगह कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, सारे प्लस के इंटीजर होंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपको पता चल गई। ये किसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए रेशनल नंबर का क्या होना चाहिए, जो उसका क्यू है यानी डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में। अब इसमें भी 3 कंडीशन निकलेंगी, अब देखते हैं वो कैसे निकलती है। तो कंडीशन मेरे को पता चल गई कि क्यू के जो फैक्टर है वो होने चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में। अब आपने यहाँ पढ़ा होगा, उसने कहा n m आर नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है इंटीजर्स की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे केस 1 लिया, केस 1 में ले रहा हूँ n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 लूंगा तो q के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर m। और आपको मैं पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में 9th क्लास में और छोटी क्लास में, जिस नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 इंटू 5 की पावर m, तो यहाँ से निकल के आएगा 5 की पावर m। यहाँ से हमें एक बात और सीखने को मिली, अगर q के फैक्टर 5 की पावर के फॉर्म में भी होंगे तो भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं हम केस सेकंड, जहाँ m इक्वल्स टू हम 0 लेंगे, m इक्वल्स टू 0 लेंगे तो क्या होगा, q इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m क्यों होता था, तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 0, तो यहाँ से क्या आएगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 0 का मतलब 1, और ये आ जाता है 2 की पावर n। यानी अगर 2 के फैक्टर 2 की पावर के भी फॉर्म में होंगे तो भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अब यहाँ से हमें 3 चीज हमें मिल चुकी हैं, ठीक है, 3 चीज, या तो q के फैक्टर होने चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में, ठीक है, तो कैसा होगा टर्मिनेट, या q के फैक्टर हो 2 की पावर n की फॉर्म पे, या q के फैक्टर हो 5 की पावर m के फॉर्म पे। इन तीनों कंडीशन पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अब ये तो बात हो गई टर्मिनेटिंग की। अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। चलो, टर्मिनेटिंग इन कंडीशन पे होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग इस कंडीशन पे होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस किस कंडीशन पे आके टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो नॉन टर्मिनेट किस किस कंडीशन पे आके होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग की हम पढ़ चुके हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट अपोजिट है टर्मिनेटिंग के, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन लेते हैं, लेट x बी द रेशनल नंबर, ठीक है, x भी एक रेशनल नंबर है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है x फॉर्म होगा p/q की, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो q हो रहे थे वो फॉर्म में थे उसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज हुआ, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक रेशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर यानी q के प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं आ रहा, ठीक है, यानी ना तो 2 का मल्टीपल आ रहा ना 5 का मल्टीपल आ रहा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो आपको ये देखनी है, पहली कंडीशन हमें पता चल गई, इस फॉर्म का नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड कंडीशन है कि अगर हमारे पास 2 की पावर m भी है और 5 की पावर n भी है और साथ में कोई अदर नंबर है, साथ में कोई अदर नंबर भी है, ठीक है, 3 4 6 7 9 19 12 13, मतलब 2 और 5 से कोई अलग अदर नंबर, तो भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरी बात, जिन फ्रैक्शन का यानी जिस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा,
जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, रिपीटिंग, उनका भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट, वहां पे 3 कंडीशन आई थी, यहाँ पे 3 कंडीशन आ गई। ठीक है, वहां पे 3 कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि या तो खाली जो क्यू के प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में होने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड, या तो उसके जो फैक्टर है वो खाली 2 की पावर की फॉर्म में हो, या फिर जो उसके फैक्टर है खाली 5 की पावर की फॉर्म में हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, टर्मिनेट। अब बात आई नॉन टर्मिनेट की, तो जो क्यू के प्राइम फैक्टर है वो इसकी फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अगर वो इसकी फॉर्म में नहीं है तो सीधी सी बात है वो उनका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड कंडीशन, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ साथ कोई तीसरा नंबर भी है इन दोनों से अलग, तो भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड बात, अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब अभी हमने सीखा था ना, जैसे कि मैंने 4 को डिवाइड किया था 6 से, तो यहाँ पे बार बार आ रहा था 0.666, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, 0.6 बार, है ना, यानी कि ये रिपीट हो रहा था बार बार। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन पहले से रिपीटिंग है तो उनका भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप सीधा बता सकते हो। तो ये थी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात। अब हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं टर्मिनेटिंग के ऊपर और 1-2 देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये हमारे पास सारे रेशनल नंबर है, अब हमें बताना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 15/1600, तो यहाँ पे P ये है और Q ये है, तो हमें खाली Q से मतलब है Q के फैक्टर करने हैं, तो 1600 के फैक्टर करने हैं। आप स्टार्ट करो, 2 से क्या गया 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो 1 2 3 4 5 6। तो जो यहाँ पे Q के फैक्टर है वो क्या है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे जो Q के फैक्टर आए हैं वो फॉर्म में है इसके 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसकी फॉर्म में है ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे Q क्या है, 8। ठीक है, तो 8 के आप फैक्टर करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है 8 के फैक्टर, यहाँ पे Q आ रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, जब मैंने इसे इससे कंपैरिजन करा, इससे मैं इसे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे 5 की पावर 0 हो रही है, तो आप Q को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। और हम पढ़ चुके हैं अगर वो 2 का भी मल्टीपल है तो भी कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये आ गई दूसरी कंडीशन जो हमने टर्मिनेटिंग की पढ़ी थी। अब तीसरी कंडीशन है जिसमें Q है 3125। ठीक है, अब इसे देखते हैं। अब आप 3125 के फैक्टर करोगे, 3125 के फैक्टर क्या होंगे, 5 6 30, 30 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इसे इतना भी लिखोगे तो भी बात एक ही है। तो मैंने कहा था अगर Q के प्राइम फैक्टर 5 की फॉर्म में आ रहे हैं तो भी कैसे होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो गई, ऐसे करना था हमें। अब देखो, अगर आपको रेशियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में पहले से दे रखा हो, पहले से डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हुआ है 34.1235, यानी कि इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन ये निकाल चुके हैं। और हमें यहाँ पे बस एक चीज़ देखनी है, अगर इस क्वेश्चन की फॉर्म में हो तो आपको एक चीज़ देखनी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे, 9th क्लास के मेथड से। अब यहाँ देखो, ना तो यहाँ बाहर है ना 5 के आगे कोई और नंबर है, यहाँ पे सारे नंबर अलग अलग है। तो हमें सीधी सी बात है भैया 5 के आगे कोई और नंबर नहीं है, तो सीधी सी बात है 5 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 0 हो गया। जब क्वोशेंट में इनने 5 लिया पॉइंट के बाद तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो आपको पता है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो सीधी सी बात है उसका हमेशा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर हमेशा 0 यानी कि वो रिपीटिंग नहीं है तो हमेशा उसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन 34.5678 और ये इसके ऊपर लगाया हुआ है बार।
यानी कि ये 5 6 7 8 दोबारा आ रहा है, बार बार आएगा, रिपीटिंग होता है, बार का मतलब आप पढ़ चुके हो। तो सीधी सी बात है, एक भी ऐसी कंडीशन नहीं आनी कि रिमाइंडर 0 हो। रिमाइंडर 0 नहीं होने का तो सीधी सी बात है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने इन पे बेसिस किए थे। अब आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करोगे बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ये हमारा मेथड था विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड अप्लाई करे हम बता सकते हैं किसका टर्मिनेट है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो है आपका चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।